हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। मैंने यूट्यूब पे कई बार देखा है कि बहुत लोग घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो मेरा भी मन चाह रहा था कि मैं घर में पिज़्ज़ा बनाऊं। बट गाइस, क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, सो मैं कढ़ाई में पहला पिज़्ज़ा ट्राई करूंगी एंड दूसरा पिज़्ज़ा मैंने तवे पे बनाया हुआ है। बट फर्स्ट टाइम मैंने कढ़ाई में ही ट्राई किया, ठीक है। और दोनों बेस मैंने परचेस्ड किए हैं। पहले मैंने सोचा था कि बेस भी मैं खुद बनाऊंगी, बट मैंने सोचा मैंने अभी तक तो कभी पिज़्ज़ा बनाया नहीं है, तो आई डोंट नो कैसा बनेगा। सो मैंने सोचा पहले बेस ख़रीद के बनाते हैं, क्योंकि अगर अच्छा नहीं बना तो पता चले मैंने बेस भी बनाया तो वो और भी बुरा बन जाए, इसलिए मैंने बेस परचेस्ड किया है। अगर अच्छा बनता है तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊंगी बेस भी खुद से, और अगर नहीं अच्छा बना तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। एंड गाइज़, मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ तो मुझे एक परफेक्शन चाहिए होता है अपने काम में। मतलब मुझे हर चीज़ चाहिए होती है। अगर कुछ भी मुझे करना होता है तो मेरा मन करता है कि सब कुछ हो तब मैं करूँ, मतलब कुछ कमी ना हो, परफेक्शन हो। भले ही वो अच्छा ना बने या अच्छा कुछ भी ना हो, लेकिन मुझे सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन जब मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, और जिसमें से सबसे मेन जो है वो है माइक्रोवेव। और वो मेरे घर में इसलिए नहीं है क्योंकि किचन बहुत छोटा है। 8x4 का ही किचन है और जीने के नीचे भी है तो इस वजह से मेरे को किचन इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। एंड प्लस छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और जितना बड़ा है वो पूरा का पूरा फुल है। और मेरी बात रही तो मैं कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है एंड नीड भी नहीं है और पसंद भी नहीं है। और बस मैं तो फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मैं ऑर्डर तो ऑलवेज़ करती हूँ, लेकिन बना मैं फ़र्स्ट टाइम ही रही हूँ। सो वैसे मैं कुकिंग करना भी नहीं पसंद है, टाइम भी नहीं है, प्लस मैं बनाती भी नहीं हूँ कुछ भी। तो माइक्रोवेव फिर लेने का मतलब नहीं था। एक बार बना लेती फिर कहाँ उसको लेते घूमते, इसलिए मैंने नहीं लिया। अदरवाइज़ अगर स्पेस होता तो 100% श्योर है, मेरा अगर मन चाह रहा था पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो मैं 100% माइक्रोवेव ले लेती। लेकिन जब जगह ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। और मैंने तो भूले भटके ही कुकिंग करनी होती है, सो फिर रहने देते हैं। तो माइक्रोवेव नहीं है, इस वजह से मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। और कढ़ाई में बनाने के बाद एक्चुअल में वैसा टेस्ट आता है या नहीं, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज़ मैंने ऑलवेज़ बाहर का खाया पिज़्ज़ा। सो अगर कुछ भी कमी होगी तो मैं एक्चुअल रिव्यू दूंगी, जिससे आप लोगों के पिज़्ज़ा के सामान के लिए मैं जो जो लेके आई हूँ उसमें से सबसे पहले तो बेस में लेके आई हूँ, जो 2 बेस हैं। पहले मैंने सोचा था मैं खुद से बनाऊंगी, पर मैंने खुद से नहीं बनाया और मैं बेस लेके आई हूँ। एंड दूसरा पिज़्ज़ा सॉस लाई हूँ, तीसरा मेयोनीज़ लाई हूँ, एंड चौथा मोज़रेला का चीज़ लेके आई हूँ। और बस बस इतनी चीज़ें मैं लाई हूँ। एंड केचअप मेरे यहाँ ऑलवेज़ रखा रहता है, तो उससे मुझे लेने की कोई नीड नहीं थी। बट पिज़्ज़ा का सामान मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया है, इससे पहले मेरे घर में नहीं रखा होता है, क्योंकि सब तो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। सब क्या, मैं ही करती हूँ सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेरा भाई करता है, बस 2 ही लोग करते हैं, बाकी सब लोग डाइटिंग करते रहते हैं। सो और बाकी रही बात ऑर्गेनो की, सो मैंने इसी मंथ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसका जो ऑर्गेनो था, चिली था, वो सब मैंने रख लिया था और बस वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। बिकॉज़ इतना मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं काफ़ी सारी मिलते हैं, तो उसके अंदर उतना कितना आप यूज़ करोगे, बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं यूज़ करती हूँ। सो इस बार का मैंने रख लिया था। एंड बटर और देसी घी में मुझे घी ज़्यादा पसंद है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं। मुझे घी ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ घी में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, और जो बटर होता है वो भी ठीक है, लेकिन मेरे को घी पसंद है, सो मैं घी ही यूज़ करती हूँ। अब मुझे यही वाला घी पसंद है जो मेरे घर में आता है, बाकी और कोई भी घी नहीं खाती हूँ। अब बात करें पिज़्ज़ा इंग्रेडिएंट की, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ वीक में ना 2 बार पनीर की सब्ज़ी बनती है और 2 बार प्रोटीन के लिए पनीर खाया जाता है। यानी कि 4 दिन मेरे यहाँ पनीर रखा रहता है फ्रिज में, और 3 दिन मिसिंग होता है। और जब मिसिंग था तभी मुझे पिज़्ज़ा बनाना था, वाओ! मतलब, और दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है, वर्क रहता है, एंड रात में मुझे नींद नहीं आती है। सो मैंने, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने रात के 1:30 बजे पिज़्ज़ा बनाया है।
हद है ना। लेकिन क्या करूँ, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, सामान रखा हुआ है, मैं नहीं बना पा रही हूँ, नहीं बना पा रही हूँ। फिर दिन में टाइम ही नहीं मिलता, फिर मैंने रात में तो मुझे नींद ही नहीं आती बिल्कुल, तो मैंने 1:30 बजे रात में कुकिंग की है। और हाँ, मैं इंग्रेडिएंट आपको बताने वाली थी। तो इंग्रेडिएंट में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो शिमला मिर्च होती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर मैं ऑर्डर भी पिज़्ज़ा करती हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ। एंड ऑनियन मैं भूल गई डालना। और उसके बाद ब्लैक ऑलिव मार्केट में मिला ही नहीं, मैंने ढूंढा, नहीं मिला। एंड कॉर्न, मैंने सोचा कॉर्न घर के बाहर भुट्टे बेचने आएगा तो मैं ले लूँगी। पैकेज वाला कॉर्न लेने का कोई मतलब पैकेज वाली चीज़ों से अगर दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने सोचा भुट्टे तो बाहर से मिल सकते हैं, तो फिर पैकेज में क्यों लेना। तो फिर मैंने वो नहीं लिया और भुट्टे बेचने भी नहीं आया। सो कॉर्न भी मेरा रह गया। उसके बाद हाँ, पनीर फिनिश हो गया था। मैंने आपको बताया ना, हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन मेरे घर में पनीर रखा होता है, 3 दिन नहीं होता है। और जो रखा भी होता है उसमें सिर्फ प्रोटीन वाला, 2 दिन प्रोटीन के लिए खाया जाता है। सब लोग खाते हैं कच्चा, तो वो तो मैं खाती हूँ, लेकिन सब्ज़ी मुझे घर की बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ऑलवेज़ रेस्टोरेंट की सब्ज़ी ही मुझे पसंद है, घर की सब्ज़ी मैं बिल्कुल नहीं खाती। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ले लेती हूँ सब्ज़ी और मेरी इच्छा नहीं होती है, फिर गाय को देना पड़ता है। और आज जब मुझे पिज़्ज़ा बनाना है तब मेरे घर में पनीर नहीं है। वाओ। सो मैंने सिर्फ टमाटर यूज़ किया है और बाकी सारी जो चीज़ वगैरह थी, मेन सारी चीज़ें थी, बट छोटे मोटे जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया ना। स्टोरी क्या हुआ, सुबह मेरे पे ब्लेम मत डालना, क्योंकि मैं चाहती थी सब कुछ पड़े लेकिन नहीं पढ़ पाया, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही बनाया। एंड जब मैंने इसे बनाया है, मैं आपको बता दूं मैंने गड़बड़ क्या क्या की है। मैंने पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा यूज़ किया है, आपको कम यूज़ करना है, और बेस से थोड़ा अंदर ही यूज़ करना है। मैंने पूरा फैला दिया तो बाहर भी हो गया, तो ये अच्छा नहीं है। एंड चीज़ ठीक है, चीज़ आप थोड़ा बहुत डालें क्वांटिटी में तो सही है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया है। और क्योंकि माइक्रोवेव भी नहीं है तो उस हिसाब से पक भी नहीं पाएगा। सो चीज़ आप कम क्वांटिटी में डालें, अदरवाइज़ वो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा टेस्ट उसका। और मैंने भर भर के डाला है, इसी वजह से बहुत ही गंदा पिज़्ज़ा बना था ये। एंड मेयोनीज़ डालना इम्पॉर्टेंट है, उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। एंड गाइस, पिज़्ज़ा बनाने के चक्कर में मैंने एक थाली बर्बाद कर दी, मैंने एक कटोरी बर्बाद कर दी, बिकॉज़ माइक्रोवेव ना होने की वजह से वो जो यूट्यूब पे मैंने देखा था कि 15 मिनट ऐसे ही नमक के अंदर कटोरी वगैरह रख के उसको ढक देना है। तो मैंने उसे ढका था और ये थाली का हश्र आप देख लो कैसी हो गई है, एकदम काली कलूटी सी। और कटोरी भी स्टील के बर्तन की दशा। तो मैंने ये ख़राब किया है। तो आप अगर कढ़ाई में ट्राई करें तो आप कोशिश करें कि एक ऐसा बर्तन लें जो यूज़फुल ना हो। सो गाइज़, मेरा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। 15 मिनट के लिए मैंने नमक को ढक के रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसमें पिज़्ज़ा रखा था प्लेट में, और बस ये मेल्ट हो चुका था। आप देख सकते हैं कैसा है, और ये फैल गया है क्योंकि मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ किया है। तो बहुत ही गंदा बना है। और मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ये थोड़ा सा कच्चा भी लग रहा था जो इसका बेस था। एक्चुअली देखो, माइक्रोवेव ऐसी चीज़ है जो ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से पका देता है, बट कढ़ाई वगैरह में आप सिर्फ नीचे का बेस अच्छे से पक पाता है, ऊपर हीट की वजह से ये पिघल ज़रूर जाता है, लेकिन ये कच्चा होता है, बेस कच्चा होता है, तो प्रॉपर तरीके से ये पक नहीं पाता है। और आधा घंटा पूरा लगा था मुझे ये सब बनाने में, उसके बावजूद भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा था। फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको जैसे तैसे फिर से फ्राई किया तवे पे, तब मैंने खाया। और अब ये देखिए कटोरी, इसका हश्र देखिए, ये भी स्टील की है पर ये लग नहीं रही, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप सोच समझ के यूज़ करें, जो भी बर्तन यूज़ करेंगे वो ख़राब हो जाने हैं। फिर मैंने इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाया तो बिल्कुल बेकार गया। और उसके बाद मैंने दूसरे दिन मॉर्निंग में, एक होता है ना कि आप जब बुरा बनाते हो तो मन करता है यार अब नहीं, अच्छा बनना चाहिए। फिर अगले दिन मैंने तवे पे बनाया, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। फिर मैंने तवे पे बनाया। मैंने सिंपली क्या किया, तवे पे घी यूज़ किया, ठीक है। फिर मैंने पहले बेस पकाया एक तरफ का, फिर उसको पकाने के बाद जिधर साइड मैंने पकाया था उसमें सारी चीज़ें यूज़ की, लाइक पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज़ एंड चीज़, और जो भी टमाटर वगैरह जो भी डालना था वो यूज़ किया। उसके बाद जिधर कच्चा साइड था, उसके बाद जो कच्चा साइड था मैंने तवे पे घी लगाया, फिर कच्चे साइड में भी पका दिया। मुश्किल से
5 मिनट में मेरा बेस जलने की कगार पे आ चुका था, बिकॉज़ तवा बहुत जल्दी हीट हो जाता है और उसमें डायरेक्ट हीट मिलती है ना बेस में। अब ऊपर से मेरा चीज़ उतना मेल्ट नहीं हो पाया और नीचे से तवा बहुत गर्म और बेस भी जलने की कगार पे। फिर क्योंकि मैंने चीज़ बहुत कम यूज़ किया था, तो ये मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था। थोड़ा बहुत जैसा भी पका, लेकिन बेस मेरा पूरा तवे पे पक गया था। मैंने दोनों तरफ से पकाया था। मेरे को ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना था नेक्स्ट टाइम पे, सो मैंने दोनों तरफ पकाया और ये थोड़ा सा चीज़ डाला। और ये फाइनली, हालांकि जो कढ़ाई वाला है, अगर अच्छे से आप बनाओगे तो कढ़ाई वाला बेस्ट बनेगा, बट मैंने क्योंकि तवे पे जो बनाया था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था खाने में, क्योंकि जो कढ़ाई में बनाया था उसमें चीज़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन तवे पे जो बनाया था उसमें मैंने चीज़ कम डाला। मोज़रेला का जो चीज़ का पैकेट मैंने लिया था उसमें कम से कम 5 पिज़्ज़ा आराम से बन जाते, और ये स्मॉल साइज का बेस है। एंड पर मैंने क्या किया, उसको आधा यूज़ कर लिया था, मतलब मैंने आधा चीज़ यूज़ कर लिया था पहले पिज़्ज़े में, इस वजह से बहुत गंदा बना था। और इसमें मैंने आधे का आधा यूज़ किया था, तो मुझे ये ठीक ठाक लगा। और बाकी मैं इसे केचप के साथ एंजॉय करूँगी। एंड गाइस, मेरा जो शौक़ था ना पिज़्ज़ा बनाने का, फ़िलहाल के लिए अभी ख़त्म हो चुका है। फिर अब 2-4 साल बाद जब मेरा मन चाहेगा, तब मैं माइक्रोवेव ख़रीद के एक अच्छे किचन का निर्माण करवा के तब वहाँ पे बनाऊँगी। अदरवाइज़ अभी के लिए इनफ़ है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और अब मैं नहीं बनाने वाली हूँ। एंड इतना ढेर सारा जो सामान, मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस है, ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये एक साथ तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी 2 पिज़्ज़ा में। सो इन्हें भी खाना पड़ेगा और मैं सैंडविच बना के खाऊंगी सब। और मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, तो कोशिश करें कि आप अगर पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं कि हर हफ्ते खाना, तो ठीक है। अदरवाइज़ इतना सारा सामान है, आप रेस्टोरेंट से 1-2 बार खाओगे, लेकिन घर में सामान होगा तो आप रोज़ ही खाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। बट कोई ना, जब नहीं बनाया था ना, तब मेरा बहुत 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 मन कर रहा था बनाने को, और जब बना लिया तो बस सारी इच्छा ख़त्म हो चुकी है, सारे शौक़ ख़त्म हो गए बनाने के। अब दोबारा कभी ट्राई करने की इच्छा नहीं होगी, 2-4 साल तो 100% नहीं होगी। और मेरा टेस्ट इतना ख़राब हो गया था रात के पिज़्ज़ा को खाने के बाद, फिर मैंने ये कोल्ड ड्रिंक पी, तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ महसूस हुआ, इतना गंदा था पिज़्ज़ा। फिर इसको पीने के बाद मैं रेस्ट पे चली गई अपने बेड पे। और गाइस, if you like my vlog, then subscribe my YouTube channel and press bell icon for notification my all new vlogs. Thanks for watching me. Bye guys.